बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं कर रही थी अपनी वार्डरोब की क्लीनिंग, तो ये व्लॉग भी मैंने यहीं से बनाना स्टार्ट किया था और एक दिन पहले से ये मैंने सारा मेस क्रिएट किया हुआ था अपने रूम में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा लास्ट टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं सारी क्लीनिंग कल कर लूँगी। तो ये मैंने अपनी सारी बैग्स कलेक्शन निकाली हुई थी, तो इस पर मैं डिटेल वीडियो तो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा बैग्स हैं कि एक पूरी लेंथी वीडियो बन जाएगी इस पर। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि इनमें से कुछ बैग्स मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग मुझे बताना आप लोगों को किस तरह के लगते हैं। और वैसे आप में से किस को बहुत ज़्यादा शौक है कलेक्शन का। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी करना और शेयर भी करना। लेकिन मुझे लगता है कि कलेक्शन के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं जब आप इस तरह की चीज़ें लेते रहते हो ना, तो फिर ये होता है कि हम बाउंड हो जाते हैं। अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं किसी भी जगह पे जाऊँ तो मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही हो, तो फिर मैं थोड़ी सी रेसिस्ट हुई होती हूँ कि मेरे पास तो पहले ऑलरेडी इतने ज़्यादा बैग्स हैं, तो फिर ये मैं फिर कभी यूज़ कर लूँगी। तो ये जो फिर कभी होता है ना, ये कभी भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जितने भी बैग्स हैं ना, इनको मैं इस बार यूज़ कर लूँगी और फिर मैं दोबारा से अपनी कलेक्शन न्यू लेके आऊँगी। और मेरे पास ये बस मैं थोड़े से बैग्स आपको दिखा रही हूँ, इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बैग्स हैं। और जब भी मैं बैग्स लेती हूँ ना, मुझे ये होता है कि मैं क्वालिटी मैटर करती है, मैं क्वालिटी देखती हूँ क्योंकि मैं इस तरह की बंदी हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गया ना, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब अगेन 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 मतलब बैग्स के मामले में मेरा इस तरह का सीन बिल्कुल नहीं होता कि बस एक मरतबा यूज़ कर लिया और अब बस इसको साइड पे रख दो। जो बैग मुझे अच्छा लग जाता है ना, उसको मैंने बार बार यूज़ करना होता है, बार बार यूज़ करना होता है। और ये भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने किसी व्लॉग में कि जो बैग्स मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो कौन से हैं। तो फिर बस मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ जब तक मैं उसकी अपनी जान ख़त्म नहीं हो जाती ना तो मैं उसकी जान नहीं छोड़ती। तो ये वाले बैग्स जो हैं, ये पाकिस्तान से मैंने नहीं लिए थे, ये सभी इम्पोर्टेड बैग्स हैं। और ये सऊदीया से लिए थे क्योंकि सऊदीया के जो बैग्स होते हैं ना, उनकी लेदर बहुत अच्छी होती है। लेकिन पाकिस्तान से भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांडेड और हर तरह के होते हैं। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पाकिस्तानी बैग्स नहीं हैं, तो मुझे इसलिए ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ज़्यादा कहाँ से मिलते हैं। तो आप लोगों ने मेरे बैग्स देख के मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी कलेक्शन किस तरह की लगी। और लिटरली मेरा दिल कर रहा था कि मैं पूरी एक अपनी वीडियो बना देती हूँ कलेक्शन की, मेरे पास कौन कौन से बैग्स हैं। पता नहीं आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। फिर मैंने सोचा कि इतनी लेंथी वीडियो हो जानी है, तो इससे अच्छा है कि मैं आपको सेपरेट दिखा दूँ या फिर किसी दिन अपनी कलेक्शन वाला व्लॉग फिर से बना लूँगी। तो ये वाला बैग, एक ये वाला बैग है, ये भी काफ़ी अच्छा। और आप देख रहे होंगे इनके ऊपर अभी तक टैग्स भी लगे हुए हैं कि मैंने इनको यूज़ भी नहीं किया, इनके अंदर से ट्रिप्स। लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ, जो इस तरह के बैग्स होते हैं ना, अगर आपके पास भी इस तरह से कलेक्शन है तो आप उसको मंथली या मतलब 2-3 मंथ्स के बाद आप उसको ऐसे ओपन एयर में रख दिया करें। जैसे मैंने इसको पूरी रात भर रहने दिया था, तो फिर इससे ये होता है इनकी जो लेदर होती है ना, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसलिए मैं निकाल के रख देती होती हूँ क्योंकि मैं इतना यूज़ तो करती नहीं हूँ इनको। या जब कहीं मैंने जाना होता है तो तब मैं इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी यूनिक से सारी बैग्स हैं मेरे पास। तो फिर ये कैजुअल वेयर में जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको अपने किसी अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये वाला स्किन कलर क्या है, मतलब मुझे बैग्स में हर तरह का कलर चाहिए होता है। मुझे ब्लैक, वाइट, अभी मेरे पास वाइट, ब्लैक और इस तरह के मतलब सभी कलर्स हैं। क्योंकि जब आपने कोई भी ड्रेस पहना होता है ना, तो मुझे वैसे सेम ड्रेस का बैग पकड़ना अच्छा नहीं लगता। मुझे हमेशा कंट्रास्ट में अच्छा लगता है कि मैं कौन सा बैग चूज़ करूँ जो कि कंट्रास्ट में जाए। और कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि सेम कलर का बैग लेते हैं, तो मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती। मुझे थोड़ा सा ना कंट्रास्ट में जाना अच्छा लगता है। और ये सारे जितने भी बैग्स आप देख रहे हैं, ये मैंने सऊदीया से लिए थे। और मेरी वार्डरोब भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी मेरी वार्डरोब है। तो इस बार मेरा ये भी माइंड है कि मैंने अपनी वार्डरोब भी चेंज करनी है। और ये सारे बैग्स, और ये जो पिंक वाला बैग है, इसके ना ऊपर एक छोटा सा निशान पड़ गया था, छोटू सा, पता नहीं किस तरह से। जब हम अपनी वार्डरोब में बैग्स ऊपर नीचे रखते हैं ना एक दूसरे के, तो वहाँ से थोड़ा बहुत इस तरह से हो जाता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका दुख हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे अक्सर। तो ये सभी वो बैग्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरा आज का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है। आप देख रहे होंगे, आप अगर डेली बेसिस पे मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो मेरे सारे दिन ही प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मेरा सैड भी था क्योंकि आज सुबह मैं सो के उठी तो मैं अपना मोबाइल देखा, मुझे अचानक से टेक्स्ट आया हुआ था कि मेरी फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई है। तो इस चीज़ से मुझे इतना उदास किया, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और मेरे
ऐसे अटक रहा था, मेरे गले से नीचे ही नहीं जा रहा था सुनने के बाद कि इंसान, कुछ लोग बज़ाहिर देखने में इतने फ़िट नज़र आ रहे होते हैं और हम लोग देखने में ऐसे लग रहे होते हैं, लेकिन हमें अपने अगले एक सांस का पता नहीं चलता कि कब ख़त्म हो जानी है। तो अक्सर इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। तो आप सबने दुआ करनी है कि वो इस जो उनके साथ ये हादसा हुआ है इससे बाहर निकल सके, क्योंकि एकदम से जो इस तरह के होते हैं ना इंसिडेंट, अचानक से होते हैं, उनको भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई भी अपना आपका इतना प्यारा, इतना अज़ीज़, ना वो बीमार है, ना उसको कुछ हुआ है और आपको अचानक पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग्स होती हैं। तो मैं सुबह-सुबह काफ़ी ज़्यादा सैड हुई और फिर उसके बाद, क्योंकि ये भी ज़िंदगी के काम है, ये तो रुक नहीं सकते ना। तो फिर उसके बाद मैंने अपना खुद को मैंने नॉर्मल किया, फिर मैंने खुद को मैंने समझाया, फिर मैं अपने काम दोबारा वैसे ही अपने काम करने स्टार्ट कर दिए मैंने, जिस तरह से मैं रूटीन के करती हूँ। तो ये मैं अपनी वार्डरोब में बैग्स रख रही थी, तो ये बैग्स मैं सऊदीया से लेके आई हुई थी। तो ये मतलब मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें बिगिनर्स को भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के बैग्स वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ कर सकती हैं। तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा, सुबह-सुबह मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गई थी मैं। लेकिन फिर मेरी मामा ने मुझे समझाया और फिर मैं नॉर्मल हो गई। फिर मैंने अपने रूम की क्लीनिंग की और वार्डरोब की क्लीनिंग की सारी, और आज मैंने अपनी मेड से सारी रूम की भी अच्छे से क्लीनिंग करवाई थी, क्योंकि वीकली मैं करवाती होती हूँ, डेली बेसिस पे इतना टाइम नहीं होता कि डेली बेसिस पे आप इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करवाओ। और फिर उसके बाद ये मैंने पहले से अपने पास बना के रखे होते हैं नगेट्स, तो ये सेम नगेट्स की तरह थे, पर इनको मैंने पैटीज़ की फ़ॉर्म में बना लिया था। तो ये मैं आज डिनर में ले रही हूँ। और फिर इसके साथ-साथ आपने मुझे बताना है आपको मेरी कलेक्शन कैसी लगी, आपने मेरे सारे बैग्स देखे हैं ना, तो आपको किस तरह के लगे, आपने मुझे अपना फीडबैक लास्ट भी देना है। और आप लोग वीडियो तो वॉच करते हो, लेकिन आप लोग लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो फिर इससे मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो मेरी तो ऑडियंस ही अच्छी नहीं बनेगी। जब ऑडियंस अच्छी नहीं बनेगी तो मेरी तो वीडियोज़ की रीच ही अच्छी नहीं होती। तो आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे मैंने कैरेट भी एयर फ्रायर में, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको इस तरह से स्टीम किया था, लेकिन ये बिल्कुल फ़िज़ूल था, बिल्कुल भी अच्छी स्टीम नहीं हुई थी। ऐसे जैसे इससे अच्छा था कि मैं कच्ची खा लेती मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी ये कैरेट। तो बस आज का मेरा सारा दिन यही था, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी था, प्रोडक्टिव भी था। आपको पता है मेरे सारे दिन प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना, मैं थक जाती हूँ। ज़्यादा काम आपको लगता होगा देखने में कि मैंने इतना सा व्लॉग बनाया है, लेकिन ये सारा दिन व्लॉग बनाते-बनाते टाइम गुज़र जाता है और फिर और अपने दूसरे काम भी करने होते हैं और भी मैनेजमेंट करनी होती है सारी चीज़ें और ये देखिए यहाँ पे ना नीचे गिर गया था, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से उठा के खा लेते हैं। चीज़ को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, जो भी हो उसको खा लेना चाहिए। अच्छा, इसके साथ-साथ आप लोगों के साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना सेल्फ़ केयर भी शेयर करूँगी, किस तरह से आप खुद को ग्रूम कर सकते हो, सेल्फ़ केयर की सारी चीज़ें किस तरह से आप एंटी एजिंग स्किन को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता डे बाय डे आपके साथ शेयर होती रहेंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे, और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। और यहाँ पे मतलब मॉर्निंग के टाइम ये होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हुई होती हूँ और मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है मुझे ये होता है कि मुझे बेड पे ही मिल जाए। तो साथ-साथ मैं अपने मोबाइल पे कुछ ना कुछ सॉन्ग सुन लेती हूँ या टिकटॉक चला लेती हूँ, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे ये होता है कि जब भी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ ना, तो मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। या मैं वीडियोज़ देखते हुए ब्रेकफास्ट करती हूँ, या मैं वैसे बस ये मेरी एक बुरी आदत मैंने अडॉप्ट की हुई है। उसके बाद फिर मैंने शावर वगैरह लिया, अपना ये वाला ड्रेस पहना है। ये वाली जो शर्ट है ये मैंने ईडन रोब से ली थी और ये मैंने 2 इयर्स पहले ली थी ईडन रोब से। मैं अपने जितने भी मेरे ड्रेसेस होते हैं ना वो जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि मैंने बस एक दिन पहनने होते हैं, अगले दिन मैंने चेंज कर लेने होते हैं, तो फिर इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं होते, तो मेरे यूज़ में भी आते रहते हैं और साथ में अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं जो ट्राउज़र्स होते हैं ना वो नेक्स्ट ईयर फिर से मैं न्यू ले लेती हूँ और कुर्ते मेरे वही पुराने होते हैं। और साथ में फिर यहाँ पे शावर लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और यहाँ पे मैंने अपने फेस पे सन ब्लॉक लगाया, क्योंकि सन ब्लॉक लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अगर एंटी एजिंग स्किन से बचना चाहते हो ना, तो सन ब्लॉक अपने लाइफ का एक अहम हिस्सा बना लो, पार्ट बना लो सन ब्लॉक को। सन ब्लॉक कभी भी आपने नहीं भूलना, बेशक धूप है या बारिश हो रही है। आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बिल्कुल भी सूरज तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं सन ब्लॉक लगाती हूँ। फिर मैंने थोड़ी सी फेयर लवली लेके अपने हाथों पे लगा ली थी, अपनी नेक पे लगा ली थी, क्योंकि हमारी नेक कहीं ना कहीं से डार्क रह ही जाती है जितनी मर्ज़ी हम ट्राई कर लें।
और फिर यहाँ पे हो रही थी स्किन केयर और सेल्फ़ लव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के साथ साथ खुद को भी नहीं छोड़ा जा सकता। इंसान को मेंटेन भी अपने आप को रखना चाहिए, बिल्कुल भी अपने आप को छोड़ नहीं देना चाहिए। तो फिर स्किन केयर की और ये सारी चीज़ें, और फिर साथ ही में मैं लाइट सा ब्लश ऑन लगा लूँगी डेली बेसिस पे। मैं यही चीज़ें यूज़ करती हूँ, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती। यहाँ मैं सनब्लॉक यूज़ कर लेती हूँ और साथ में मैं कोई अच्छा सा ये लगा लेती हूँ, ब्लश ऑन लगा लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास डायोर का ब्लश है, वो इतना मज़े का है, इतना मज़े का है, लेकिन वो मैं जब कहीं जाना होता है ना, फिर कहीं आते जाते हुए लगाती हूँ, डेली बेसिस पे मैं वो यूज़ नहीं करती। तो आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है आप लोगों को मेरे डेली बेसिस के व्लॉग्स कैसे लगते हैं। लेकिन मुझे कभी-कभी ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो मतलब यही चीज़ें हैपनिंग हो रही होती हैं। तो जिस तरह का मेरी लाइफ़ में जो चल रहा होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे ये लगता है कि जो चल रहा है ठीक है, चलने दो। और बस फिर मैं आपके साथ अपनी हॉनेस्ट डेली बेसिस वाली रूटीन शेयर करती रहती हूँ, जो मैं सारा दिन करती रहती हूँ। अभी ये इसमें से कुछ स्किप भी हो जाती है, कुछ सेम एज़ इट इज़ ही शेयर भी हो जाती हैं। और आजकल मैंने हेयर केयर भी बिल्कुल छोड़ी हुई है, ज़रा भी मैं हेयर केयर नहीं करती, ना मैं ऑयलिंग करती हूँ, ना मैं मास्क लगाती हूँ। और इतना ज़्यादा मैंने ब्लीच कर के, डाई कर के अपने हेयर्स को इतना ज़्यादा डैमेज किया हुआ है ना, इतना ज़्यादा डैमेज किया हुआ है ना, कि अब वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब मैंने सोतिया जाना है ना, तो फिर वहाँ से मैं ओलाप्लेक्स की सारी चीज़ें ले लूँगी। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ले तो लेते हैं, लेकिन इन पे इतना यकीन नहीं है ना, पता नहीं अब तो ऑनलाइन इतनी ज़्यादा जो पहले सीरम्स लगाते थे ना, ऑनलाइन हर पेज से मिल रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि पता नहीं पाकिस्तान ने यहाँ इन सीरम्स की कॉपीज़ निकाल ली हैं या फेक बना के सेल करना शुरू कर दिया। तो बस यही लगा रहता है। तो यहाँ पे और मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने एप्पल ले लिया था, एग्स ले लिए थे, और एप्पल कह रही हूँ मतलब चाय भी थी और साथ में एग्स ले लिए थे। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, फिर यहाँ पे मैंने एप्पल ले लिया। उसके बाद मैं बाज़ार चली गई थी, यहाँ पे मैंने अपने ड्रेस के साथ लेसिस लेनी थी। थोड़ी बहुत मैंने लेसिस देखी, तो सेम तो मुझे नहीं मिल रही थी, फिर मुझे एक आधा कलर पसंद आ ही गया था इसमें, तो ये मैंने लेसिस चूज़ कर ली। और बारिश भी हुई थी, वेदर काफ़ी अच्छा था, तो फिर मैंने सोचा कि आज ही जाके बाज़ार अपने ये वाले काम भी कराती हूँ। क्योंकि इस तरह की नेक मैं सोच रही थी कि इसकी नेक बनी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो काफ़ी ज़्यादा लेसिस भी कभी-कभी होता है कि बाय चांस आपको मिल जाती हैं। और कभी-कभी ऐसे होता है ना कि जब हमें कलर चाहिए होता है, वो एग्जैक्ट कलर लेने के लिए पूरा बाज़ार घूमना पड़ जाता है और वो कलर नहीं मिलता। अक्सर मेरे साथ लेसिस में ये होता है। तो मुझे अगर लाइट शेड पे भी मिलती है ना, तो मैं फ़ौरन से पिक कर लेती हूँ कि जब ड्रेस पे लग जाएंगी ना, खुद ही अच्छी लगने लग जाएंगी। तो बस लेसिस ली घर आ गई, अब व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना।